हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम जानेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर ने श्री काशी विश्वनाथ धाम जो है उसको इनाग्रेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। और आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई इनाग्रेशन करते हैं, जैसे कि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा उत्तराखंड में थोड़े दिनों पहले करी थी, उस पर भी हमने एक लेक्चर बनाया था। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई इनाग्रेशन होती है, कोई कॉरिडोर होता है, जैसे लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया या कोई भी पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया, कुछ भी अगर हो जाए, तो आपको क्या है कि वहाँ पे एक चीज़ तो पता चल जाती है कि अच्छा उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वो स्पीच में क्या चीज़ बोल रहे हैं। अब स्पीच क्यों इम्पॉर्टेंट है, इनॉग्रल स्पीच? क्योंकि यूजुअली क्या है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नेवर प्रिपेयर्स दैट स्पीच। इट इज़ द आईएएस और द पर्सनल सेक्रेटरीज और द ब्यूरोक्रेट्स जो कि उस स्पीच को तैयार करते हैं। अब ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उस स्पीच में जो भी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, ठीक है, वो आपके आते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है। और न्यूज़पेपर में जो चीज़ आ रही है वो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस लेक्चर को प्लीज़ ढंग से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के नाम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हस्तियों के नाम आने वाले हैं। ठीक है। शायद वो इसमें मैंने लिखे भी नहीं होंगे, बट वैसे ही बोलूँगा। ठीक है। तो कंटेक्स्ट आपने देख लिया है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम जो है वाराणसी में, उसको इनाग्रेट किया है। ठीक है। अब श्री विश्वनाथ के बारे में जानने से पहले अब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो वाराणसी में गए थे, ठीक है जी, वो कहाँ गए थे? वो काल भैरव टेम्पल जो है वहाँ पे गए थे, और फिर काशी विश्वनाथ धाम जो है वहाँ पे गए थे, और उन्होंने होली डिप इन रिवर गंगा भी ली थी। तो देखिए, जब वो अपना एड्रेस दे रहे थे तो वो उन्होंने कहा था कि नगर कोटवाल। ठीक है जी, ही सेड नगर कोटवाल का नाम दिया किसको? काल भैरव। काल भैरव, जो लॉर्ड काल भैरव हैं, उनको उसका टाइटल दिया। ठीक है जी, कि वो नगर कोटवाल के यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है। और उनकी जो है, क्या बोलते हैं, उनकी स्पेशल कुछ भी हो रहा हो, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं होते हैं। और उन्होंने लॉर्ड से ये भी मांगा कि सारे के सारे कंट्रीमैन को ब्लेसिंग्स दें। और साथ में उन्होंने पुराण्स को भी साइट किया कि जब भी कोई काशी में एंटर करता है तो वो सारे के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी। ठीक है। अब देखिए क्या है कि श्री विश्वनाथ क्या है, ये टेम्पल जो है वो प्रेजेंट शेप जो है वो बिल्ड बैक किया गया था 1780 में बाय लेट महारानी अहिल्या बाई होलकर। ठीक है जी, इंदौर की जो थी। और 1785 में नौबत खाना जो है वो बिल्डअप हुआ था फ्रंट ऑफ द टेम्पल में। उस टाइम के जो आपके जो कलेक्टर थे मोहम्मद इब्राहिम खान। ठीक है जी, किसके इंस्टेंस पे? गवर्नर जनरल वेरिंग हेस्टिंग्स के। और 1839 में दो जो डोम थे टेम्पल के वो कवर्ड किए गए थे गोल्ड से, और वो डोनेट किया किसने था? पंजाब केसरी जो है हमारे महाराजा रंजीत सिंह। और थर्ड डोम जो है वो उस पर टेक ओवर किया यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो ये विश्वनाथ जी की जो है स्पेशलिटी है। ठीक है। ये 4 धाम है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या वो बोल के गए। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि आपका जो ये है 3000 जो स्क्वायर फीट एरिया है वो 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया पे आ गया है। ठीक है। इसके बारे में उन्होंने कहा। अब देखिए, नगर कोटवाल के बारे में तो अभी बात कर ली। ठीक है। तो ये 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया पे बढ़ गया है। और उन्होंने औरंगज़ेब की एट्रॉसिटी के ऊपर भी बात करी थी। अब मैं इसके बारे में प्रॉपरली आपको नहीं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे बहुत ज़्यादा नाम आने हैं, तो लेक्चर वो उस हिसाब से कंसोलिडेट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप पेन एंड पेपर से जो पर्सनैलिटीज़ के नाम लिए जा रहे हैं उनके बारे में ज़रूर लिख लीजिए एंड रिसर्च कर लीजिए। ठीक है। आपको ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो है किंग सहल देव के बारे में भी बात करी थी। ठीक है जी। अब तो ये क्या है कि लेजेंड ऑफ सहल देव के बारे में अगर थोड़े बारे में कि जब मुस्लिम इन्वेडर्स आ रहे थे इंडिया के, तो राजा सहल देव ऑफ श्रावस्ती जो हैं उन्होंने गैदर किया था। ठीक है जी, हेड ऑफ ट्राइब्स के जो थे, जिनमें थारू और बंजार भी थे, और जो स्मॉलर एस्टेट्स थे, ठीक है जी, उनके साथ उन्होंने रेजिस्ट किया था।
और ऐसा कहा जाता है कि उनकी आर्मी ने डिफीट किया था और किल किया था गाजी सलर मसूद को, ठीक है जी। और ये जो हुआ था 1034 एडी में हुआ था, ठीक है। तो इनको सहुलदेव को जो है, इनको राजभर या फिर बाहर राजपूत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। सो दिस वाज अबाउट किंग सहुलदेव। अब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को और देखते हैं। देखिए उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात करी कि काशी जो है वहाँ पे कौन कौन आ चुका है, ठीक है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने बात करी है। तो ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जो है उन्होंने रामचरितमानस जो है वो यहीं पे करी थी, ठीक है जी। उन्होंने ये कहा था कि ये प्लेस जो है गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस है जो, और वो लॉर्ड शंकर से इंस्पिरेशन ली थी, उसके बारे में बात करी। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि लॉर्ड बुद्धा की जो एनलाइटमेंट हुई है वो भी सारनाथ में यहीं पे हुई है। और उन्होंने बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी कबीर दास भी यहीं पे अपीयर हुए थे, ठीक है जी। और जो है कि काशी एक जो है सेंटर ऑफ डिवोशन बन के आया है, और वहाँ पे संत रविदास जो हैं वो भी वहीं पे थे। और प्राइम मिनिस्टर ने इसको लैंड ऑफ 4 जैन तीर्थकर से भी बोला गया है, ठीक है जी। और इन्होंने कहा कि ये एक एपिटोम ऑफ नॉन वायलेंस और ऑस्टेरिटी थी है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि किंग हरीशचंद्र जो हैं उन्होंने जो वल्लभाचार्य से जो सारी की सारी नॉलेज ली थी और रामानंद जी से ली थी वो भी यहीं पे हुई थी, ठीक है जी। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, ठीक है जी, ये सब यहाँ पे हैं। तो होली लैंड ऑफ काशी जो है वो सेजेस और आचार्य इतने ज़्यादा हैं जो कि बियॉन्ड काउंट हैं। और उन्होंने यहाँ पे छत्रपति महाराज जी जो हैं, ठीक है जी, शिवाजी महाराज जी, उनके बारे में भी यहाँ पे बोला है, ठीक है दोस्तों। और साथ में इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो भी काशी से बिलोंग करते हैं। तो आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए साथ में क्या है कि 3 रेजोल्यूशन के बारे में भी काशी में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोल गए। सबसे पहले है कि क्लीननेस, स्वच्छ भारत अभियान के साथ उन्होंने जोड़ा है कि हमें 3 रेजोल्यूशन लेने हैं काशी में, ठीक है जी। उन्होंने कहा है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे भी जोर दिया है कि हम इनोवेट करें और क्रिएशन पे भी जाएं। साथ में आत्मनिर्भर भारत अभियान पे भी इनका फोकस रहा है। नॉट टू मेंशन आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स जो कंप्लीट हुए हैं उस पर भी फोकस किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए ये जो आपको सारी चीज़ें दिखी हैं ये आपको यूट्यूब से लेके आपको वेबसाइट्स जितनी भी हैं वो हर जगह आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट स्लीपी क्लासेस में हमने ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट करवाते ही रहते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब आइडिया ये है कि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है वहाँ से आपके करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होकर चीज़ें निकलेंगे, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना है, ठीक है। अगर आप कोई सपोज़ ऐसा एग्ज़ाम है जो कि 3 या 4 महीने के अंतराल के बाद होना है, ठीक है, काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो यहाँ से जैसे अगर मैं एग्ज़ामिनर हूँ तो वह मैं पूछ सकता हूँ कि काशी विश्वनाथ धाम के बारे में जो है प्राइम मिनिस्टर ने किस किस के बारे में, कौन कौन सी ऐसी हस्ती थी जिसके बारे में बात करी, जैसे किंग हरीशचंद्र के बारे में थे या फिर सहुलदेव के बारे में बात कर रही थे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।